सबसे पहले वो संग्राम दिखाते हैं जिसे 37 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब भी तय नहीं है कि इसे कितने प्रतिशत धर्मयुद्ध माना जाए और कितने % सियासी युद्ध। शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज होने से यह लड़ाई बहुत तीखी हो चली है। पहली बार किसी शंकराचार्य पर केस दर्ज हुआ है कि शिविर में बच्चों का यौन शोषण करते हैं। प्रयागराज पुलिस आज काशी में शंकराचार्य के आश्रम पहुंचने वाली थी। यह साफ नहीं है कि सिर्फ पूछताछ करेगी या गिरफ्तार करके ले जाएगी। लड़ाई के तीसरे राउंड में योगी सरकार साइलेंट है, वहीं शंकराचार्य कॉन्फिडेंट हैं कि इस विवाद के अंत में वही ब्रह्मचारी सिद्ध होंगे और सरकार षड्यंत्रकारी साबित होगी। इस संग्राम ने एक सच तो देश के सामने रख दिया है कि धर्माचार्यों के बीच भी खेमेबाजी बहुत ज्यादा है। धर्म की सत्ता में भी बड़े बड़े संघर्ष हैं, लेकिन इस वक्त बड़ा सवाल है क्या शंकराचार्य को जेल होगी, और अगर हुई तो यह टकराव कितना और बढ़ेगा और 27 के चुनाव पर इसका इफेक्ट क्या क्या पड़ेगा। सबसे पहले इस एपिसोड के तीनों पक्ष आपके सामने रखते हैं, जिसके जरिए आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। पहला पक्ष जिसका आरोप है कि अवि मुक्तेश्वरानंद फर्जी शंकराचार्य हैं। अवि मुक्तेश्वरानंद फर्जी शंकराचार्य हैं, चरित्र से भी दागदार हैं, ये उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। दूसरा पक्ष कहता है, जिसका मानना है योगी आदित्यनाथ षड्यंत्रकारी हैं, शोषण का आरोप शंकराचार्य के खिलाफ बेहद गहरी साजिश है। और इसमें तीसरा पक्ष भी है जो इस चिंता में है कि योगी शंकराचार्य विवाद से सनातन की हानि और बदनामी ज्यादा हो रही है, इससे कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। माघ मेले में स्नान से शुरू हुआ यह विवाद सीएम योगी के अवि मुक्तेश्वरानंद पर फर्जी शंकराचार्य के टैग से होता हुआ उन पर पॉक्सो एक्ट में केस तक जा पहुंचा है। काशी के विद्यामठ में अवि मुक्तेश्वरानंद प्रयागराज पुलिस के इंतजार में आज खाली नहीं बैठे, दिन भर मीडिया को इंटरव्यू दिया। शाम को मैंने भी उनसे बातचीत की, जिसमें शंकराचार्य ने कहा है कि योगी सरकार कितनी ही गहरी साजिशें कर लें, वो सफल नहीं हो पाएगी। कौन है इसके पीछे? आपको क्या लग रहा है कि कौन हो सकता है इसके पीछे? क्योंकि आपने कहा था इतनी नीचता की उम्मीद मुझे नहीं थी कि मेरे ऊपर इस तरह के आरोप लगेंगे, तो नीचता कौन कर रहा है? शंकराचार्य जी, अब देखिए, ये जो व्यक्ति आया है सामने, जिसकी हिस्ट्री शीटर के रूप में कानूनी पहचान है, वो तो यही कह रहा है कि मैं रामभद्राचार्य जी का शिष्य हूँ। तो कोई शिष्य अपने गुरु के बिना तो आगे नहीं बढ़ता है इतने बड़े मामले में। तो गुरुजी तो सीधे ही दिखाई दे रहे हैं। अब उन गुरुजी के पीछे कौन है, इसके लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप। लेकिन रामभद्राचार्य जी ऐसा क्यों करेंगे? उनसे क्या दुश्मनी है आपकी शंकराचार्य जी? नहीं, हमारे से दुश्मनी नहीं है, दोस्ती तो है किसी से। किससे दोस्ती है उनकी? दुनिया जानती है। अभी तक और गिरफ्तारी की जो खबर सामने आ रही है, कहा जा रहा है जिन धाराओं में आपके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है या चल रहा है, उसमें आपकी गिरफ्तारी तक हो सकती है। ऐसा है कि गिरफ्तारी जो है जब आवश्यक हो जाती है तभी की जाती है। गिरफ्तारी इस मामले में इन कारणों से होती है कि साक्ष्य नष्ट न हो जाएं, मेडिकल टेस्ट करवाया जाए, और साथ ही साथ जिस पर आरोप लगे हैं, अभियुक्त है जो, वो भाग न जाए। तो यहाँ पर ये तीनों कारण उपस्थित नहीं है। गिरफ्तार करना चाहेगी तो हम समझेंगे कि मुख्यमंत्री की इच्छा है, इसीलिए किया जा रहा है। और इससे पहले स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद ने कहा कि 3 अदालतें उनके साथ हैं, इसीलिए वो निश्चिंत हैं। आपको सुनाते हैं कौन सी 3 अदालतों की बात उनकी ओर से कही गई। वो जो करेंगे, जनता तो सब देख रही है। देखिए, 3 कोर्ट है हमारे लिए, एक निचली कोर्ट है, एक मिडिल कोर्ट है और एक सुप्रीम कोर्ट है। तो जो निचली कोर्ट है वो जनता है, जनता सब देख रही है और निर्णय देने वाली है। जो मिडिल कोर्ट है, हाई कोर्ट, वो हमारा हृदय है। हम जान रहे हैं कि हम गलत हैं कि नहीं हैं। और तीसरे ईश्वर है, सुप्रीम कोर्ट, वो भी देख रहा है कि कौन गलत है कौन सही है। तो ऐसी परिस्थिति में तीनों कोर्ट से हमको क्लीन चिट। अब एक बार शंकराचार्य पर आई इस नई मुसीबत को समझें। प्रयागराज में जो एफआईआर हुई है, उसके मुताबिक स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद पर आरोप है कि उनके गुरुकुल में 2 नाबालिगों का यौन शोषण हुआ। दोनों बच्चों का गुरु सेवा के बहाने यौन शोषण किया गया। स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद ने भी यौन कुकर्म किया। महाकुंभ के दौरान भी शिविर में यौन उत्पीड़न किया गया।
माघ मेले के समय भी शिविर में यौन उत्पीड़न, यौन शोषण हुआ, ये उनके ऊपर आरोप लगे हैं। अब आशुतोष ब्रह्मचारी, जिन्होंने 28 फरवरी को अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ कोर्ट में याचिका दी, 13 फरवरी को बच्चों के बयान दर्ज करवाए और 21 फरवरी को पॉक्सो एक्ट में अभिमुक्तेश्वरानंद और शिष्य पर केस बन गया। उन्हें भी सुनिए। वह दिन दूर नहीं, कालनेमी, राक्षस, कुकर्मी, तेरे इतने गंदे कर्म है, तुम्हें शर्म आ रही है? हमें तुम्हें नाम ले अपने मुंह से, बार बार नाम लेते हुए भी। अभिमुक्तेश्वर जैसा राक्षस का तो इतिहास में नाम लिखा जाएगा कि ऐसा घिनौना कार्य है, ऐसे लोगों को तो फांसी लग जानी चाहिए। अब ये आशुतोष ब्रह्मचारी कौन है, ये भी जान लीजिए। आशुतोष ब्रह्मचारी की 2 तरह की कुंडली निकलकर सामने आई है। धार्मिक कुंडली में ये स्वामी रामभद्राचार्य के शिष्य हैं, रामभद्राचार्य के शिष्य हैं, लेकिन क्राइम कुंडली में आशुतोष पर 27 आपराधिक केस दर्ज हैं। आशुतोष मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में पक्षकार हैं, लेकिन शामली के कांदला थाने में ये दर्ज हिस्ट्री शीटर हैं। आशुतोष कांदला के शाकंभरी सिद्धपीठ के प्रबंधक हैं, वहीं रेप, रिश्वत, ठगी जैसे मामलों में जेल भी जा चुके हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी काउंटर केस एक्टिविस्ट भी हैं। यूपी के थानों में इन्होंने 107 केस दर्ज करा रखे हैं, जैसे इस बार स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर इनकी ओर से कराया गया है। आज अभिमुक्तेश्वरानंद ने चुनौती दी कि कोई साबित करके बता दे कि ये बच्चे कभी उनके आश्रम में आए या माघ मेले में उनके साथ कुछ गलत हुआ। लेकिन सच क्या है अभिमुक्तेश्वरानंद जी, ये कैसे सामने आएगा? ये ऐसा है कि उन्होंने जो मुकदमा बनाया है ना, कल्पना का, जो कहानी होती है वो कहानी ही होती है, और जो सच्चाई होती है वो सच्चाई ही होती है। जो सच्चाई होती है वो अपनी इबारत खुद कहती है कि मैं सच हूँ, और जो कहानी होती है वो अपनी इबारत खुद बोलती है कि मैं झूठ हूँ। ये कहते हैं कि बच्चों ने हमको बताया कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है जी। तो फिर सीडी कहाँ से आ गई? तो सीडी बनाने वाला कौन है? अगर ये खुद सीडी बना रहे थे तो बच्चों ने कैसे इनको बताया? इसको सीडी बनाते समय स्वयं पता हो गया। और अगर ये कहते हैं कि सीडी बच्चों ने बनाई तो बच्चे मासूम कहाँ हुए? फिर तो वो कुछ और ही निकल गई। इसका मतलब इनको प्लांट किया गया था कि तुम जाओ और सीडी बनाओ। और तीसरी सबसे जो अहम बात है वो ये है कि उन बच्चों से हमारा क्या लेना देना है? ना तो वो हमारे यहाँ कभी विद्यालय में भर्ती हुए, ना तो हमारे मठ में कभी आए। अब आशुतोष ब्रह्मचारी को स्वामी रामभद्राचार्य का शिष्य बताकर अभिमुक्तेश्वरानंद आरोप लगा चुके हैं कि फर्जी केस के पीछे योगी ही हैं। बीजेपी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन अखिलेश यादव जरूर बोले और रामभद्राचार्य से भिड़ गए। अगर उनका ये चेला है तो मुझसे ही गलती हुई है। हमने कभी आदरणीय पूजनीय रामभद्राचार्य जी पर 420 का मुकदमा था, वो वापस लिया था। मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। अखिलेश यादव बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं देंगे गुरु जी? न जवाब दे दिया। लगातार आप पर भी एफआईआर हुई है, वो कह रहे हैं कि एफआईआर कराने वाला जो साजिश करता है वो आपका चेला है। सब भ्रम है सब। अब शंकराचार्य विवाद में अखिलेश यादव खुद 2027 का ब्राह्मण वोट बेनिफिट ढूंढ रहे हैं। अखिलेश ने आज फिर अभिमुक्तेश्वरानंद का समर्थन किया तो शंकराचार्य ने भी कहा कि साथ देने के लिए अखिलेश का अभिनंदन है। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रहे, लोगों को उलझा के रखें और शंकराचार्य जी को भी फंसा के रखें। दुख की बात है कि हमारे सनातनी धर्म के पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ व्यवहार तब हो रहा है जब भगवाधारी हमारे मुख्यमंत्री हैं। जो सच्चे लोग हैं वो बहुत दुखी हैं, पीड़ित हैं और समर्थन कर रहे हैं। ये जो धर्म युद्ध है उसमें वो शंकराचार्य के साथ खड़े हो रहे हैं। उनमें नेता भी हैं, उनमें डॉक्टर भी हैं, उसमें वकील भी हैं, उसमें सब हैं। सब आहत हैं और सब लोग खड़ा होना चाहते हैं। कोई भी नेता भी कह रहा होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब जबकि पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज हो गया है तो यूपी पुलिस क्या करेगी? पूछताछ को खींचेगी या सबसे पहले गिरफ्तारी करेगी? भारत बहुत धर्मभीरु देश है, आप सब जानते हैं। या धर्म और धर्माचार्यों के मामले बेहद सेंसिटिव हो जाते हैं। आज अभिमुक्तेश्वरानंद के पास कुछ बुजुर्ग महिला शिष्य पहुंची जिनके आंसू बह रहे थे कि उनके गुरु पर ऐसा आरोप कैसे लग सकता है। वहीं दूसरा पक्ष भी है जो कह रहा है कि सीएम योगी के खिलाफ साजिश करके भगवा को आपस में लड़ाकर सनातन का नुकसान तो अभिमुक्तेश्वरानंद ही कर रहे हैं।
उन्होंने अपना व्यवहार से ये सिद्ध किया है कि वे सनातन विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं, धर्म विरोधी हैं। उनका एक ही उद्देश्य है कि कैसे भी वो कांग्रेस का एजेंडा या सपा का एजेंडा उसको कैसे चलाया जाए। इस तरह की क्रियाओं से उन्होंने अपनी छवि पहले से ही खराब कर रखी है। बिल्कुल हमारे गुरुजी पर निराधार गलत आरोप लगाया गया है, इनके प्रति षड्यंत्र है। हम लोग यंग एज से आ रहे हैं, कभी कुछ ऐसा हम लोगों को सुनने और देखने को मिला ही नहीं। सचमुच हिंदू धर्म के लिए एक चिंता का विषय है। हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कि जो आरोप लगाने वाला इतना निम्नतम हो सकता है। और जो षड्यंत्र रच रहा है वो खुद आरोपी है, तो उसका आरोप कैसे लगाने का अधिकार क्या है ये नहीं पता चलता। पूरे मामले को लेकर दो अलग अलग पक्ष हैं। जैसे और जानकारी और खबर इससे जुड़ी हुई सामने आएगी आप तक पहुंचाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।